लिखना है सैयद वंश का अंतिम शासक। बताया जाता है सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह था 1445 से 1451 तक 1451 तक इन्होंने शासन किया। बताया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद शाह का पुत्र दिल्ली सल्तनत मोहम्मद शाह का पुत्र दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद शाह का पुत्र का नाम क्या था? आलम शाह हुआ करता था। ये जो आलम शाह जो था, ये मोहम्मद शाह का पुत्र होने के नाते जब इनकी मृत्यु 1443 ईस्वी में हुई तो दिल्ली के गद्दी पर आलम शाह को बैठा दिया गया। दिल्ली के गद्दी पर आलम शाह को बैठा दिया गया। कब? जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई तो इनको बैठा दिया गया। इन्होंने 1443 से लेकर 1451 तक 1451 तक शासन किया। परंतु आपको बता दें, ये 1443 इसको दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया। दिल्ली की गद्दी पर क्या कर दिया गया? बैठा दिया गया। यह आलम जो शाह था, यह दिल्ली में इसको कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता, या दिल्ली का जो गद्दी पर बैठा हुआ था ये अच्छा नहीं लगता था। ये क्या किया कि बदायूं ये बदायूं एक क्या होता है? भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे बसा शहर था। वह वहीं पर रहना पसंद करता था। हुआ क्या कि आलम शाह ने 1447 ईस्वी को दिल्ली से बदायूं चला गया। दिल्ली से कहाँ चला गया? बदायूं चला गया। बताया जाता है कि आलम शाह जो था वह 1447 में वह दिल्ली सल्तनत की गद्दी छोड़कर और वह बदायूं चला गया, और बदायूं से ही चलाता था। वह बदायूं से ही क्या करता था? शासन चलाता था। जब यह बदायूं जो था वह उत्तर प्रदेश के क्या था? उत्तर प्रदेश में एक राज्य हुआ, एक जिला हुआ करता था, और यह जिला किसके? नदी के किनारे बसा हुआ था। अब हम आप लोग बता रहे हैं कि वह 1451 तक, ठीक है ना, वह बदायूं से नहीं आया, और वह बदायूं नहीं रहना उचित समझने लगा। उस समय वहाँ के लोग ने बहलोल लोदी को 1451 में राज अभिषेक कर दिया। बहलोल लोदी को जब वह देखा सभी लोग कि जो शाह आलम हैं, शाह आलम जब कहाँ नहीं आ रहा है, दिल्ली सल्तनत पर नहीं आ रहा है, वह वहीं से बैठकर शासन चला रहा है,
तब उन्होंने अफगान वंश, जिसको हम लोग लोदी वंश बोलते हैं, अफगान वंश, अफगान, या इसको हम क्या बोलते हैं, लोदी वंश। लोदी वंश को क्या किया गया, सत्ता पर बैठाया गया। आपको बता दें कि सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। आलम शाह बदायूं चल जाने के बाद बहलोल लोदी, जो अफगान या लोदी वंश के संस्थापक था, उनको क्या किया गया था, दिल्ली के गद्दी पर बैठाया गया था। दिल्ली के गद्दी पर जैसे बैठाया गया था, सैयद वंश का अंत हो गया और लोदी वंश का शासनकाल वहाँ से शुरू होता है। बहलोल लोदी अब शासन, बहलोल लोदी के देख रेख में, बहलोल लोदी के हाथ में जब सत्ता आती है तो वह अब दिल्ली सल्तनत को अपने हाथ में क्या करते हैं, अपने अनुसार, अपने हाथ के अनुसार क्या करते हैं, चलाते हैं। अपने हाथ के, अपने इच्छा अनुसार, अपने विवेक अनुसार उन्होंने क्या करते हैं, ये शासन को, ये सत्ता को चलाने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग को कौन सा वंश शुरू होता है, लोदी वंश शुरू होता है। यह हम लोग को कौन सा वंश शुरू होता है, लोदी वंश शुरू होता है। याद रखिएगा, आपको बता दें कि ये 1451 तक तो ये चला, परंतु आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में हो गया था। बस यहाँ पे याद रखिएगा, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था, वही बता देंगे, उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था, इनकी मृत्यु वहीं पर हुई थी। कब हुई थी, 1476 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।